आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। BHBC में आज खास दुनिया में कोरोना वायरस वैक्सीन पर कितने देश कर रहे हैं शोध और भारत में क्या है वैक्सीन की स्थिति। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की टॉप खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 32 लाख से अधिक, 16 लाख 28 हजार से अधिक लोगों की मौत। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 99 लाख के पार, 1 लाख 43 हजार से अधिक लोगों की मौत। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब, देश की अर्थव्यवस्था चल रही है विदेशों से मिलने वाले कर्ज पर। INS विराट के म्यूजियम में तब्दील होने की आस और धुंधली हुई, युद्धपोत के टूटने की तस्वीरें आई सामने। आज किसान आंदोलन का 20वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात, बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वागत है आपका BHBC न्यूज में, मैं आपके साथ हिमांशु बरमोला। जब से दुनिया वायरस ने कोरोना भर में कहर ढाना शुरू किया था, तभी से हजारों वैज्ञानिक इस जानलेवा संक्रमण को खत्म करने के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द विकसित करने की कोशिश में लग गए थे। आखिरकार कोरोना की एक नहीं बल्कि कई वैक्सीन बन गई है, जिनका ट्रायल भी सफल रहा, लेकिन अब तक इससे निपटने के लिए कोई कारगर वैक्सीन नहीं बन पाई। आज बात करेंगे अभी तक की सबसे सफल वैक्सीन और कितने देश इस पर कर रहे हैं शोध। वैक्सीन पर शोध देखिए हमारे संवाददाता दीपांश यादव की रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना वायरस की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना वायरस के संक्रमित के मामले हर रोज बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि कई देशों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और कई देशों में लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन ऐसा पहला देश है जहां सबसे पहले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी गई। वहीं ब्रिटेन के बाद अब कई देशों में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल रही है। कई देशों में लोगों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया भी अब शुरू की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 34 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं। ब्रिटेन ने फाइजर बायोनोटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसके अलावा अमेरिका में भी फाइजर बायोनोटेक की ओर से बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी जा चुकी है। अमेरिका में भी लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका में स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अब 10 महीने बीतने के बाद कोरोना वायरस महामारी के टीके दिए जाने लगे हैं। इनमें ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा ऐसे देश हैं जहां कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इनके अलावा रूस में भी कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए वैक्सीन लगाए जाने का काम शुरू किया जा चुका है। रूस में स्पुतनिक V को मंजूरी दी गई है। वहीं दुनिया में अभी कई ऐसे देश बाकी हैं जहां कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिया जाना फिलहाल बाकी है। वहीं फाइजर की कोरोना वैक्सीन को सिंगापुर ने भी मंजूरी दे दी है। इस महीने पहली खेप भी, साथ ही रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 की प्रभाविकता 91.4% सामने आई है। कंपनी ने यह जानकारी सोमवार को जारी किए एक बयान से दी है। बयान में बताया गया कि यह आंकड़ा वैक्सीन की पहली खुराक देने के 21 दिन बाद के डाटा एनालिसिस पर आधारित है। यहाँ 22,714 वॉलंटियर पर किया गया, जिसमें स्पुतनिक 5 की पहली और दूसरी खुराक दी गई। स्पुतनिक 5 की आधारिक वेबसाइट के अनुसार तीसरे और अंतिम डेटा विश्लेषण में वैक्सीन को एडवांस तौर पर 90% से अधिक प्रभावी पाया गया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दुनिया की पहली पंजीकृत वैक्सीन स्पुतनिक 5 के बारे में दावा किया गया था कि इसकी कीमत फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से कम होगी। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता दीपांश यादव की। अब बात करते हैं भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन के बारे में। जब से अन्य देशों ने कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है, तब से भारत में भी लोगों के जहन में सवाल उठने लगा है कि यहां वैक्सीन कब तक मिलेगी, कौन सी वैक्सीन तैयार है, किसे वैक्सीन मिलेगी और इसकी कीमत कितनी होगी। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट की प्रक्रिया का जायजा लिया था। देखिए हमारे संवाददाता सोनाली कायड़ा की यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया, जिसके लिए वह इसी साल नवंबर के आखिर में पुणे गए थे। प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा किया, जहां उन्होंने वैक्सीन के निर्माण की तैयारियों की जानकारी ली। इससे पहले वह भारत बायोटेक के कोरोना सेंटर पहुंचे और भारत बायोटेक की वैक्सीन की तैयारियों की भी समीक्षा की। इसी दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों से वैक्सीन को लेकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की और वैक्सीन लैब के अपने दौरे का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर सफलता से अब भारत कुछ ही हफ्ते दूर है। 8 वैक्सीन पर भारत में काम चल रहा है।
वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमालों की इजाजत मिल सकती है। बता दें कि आदर पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे है। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत अगले साल जनवरी से हो सकती है और अक्टूबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीन की खुराक मिल सकती है। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्य के लिए कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले चरण के अभियान में सरकार करीब 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी कर रही है। इसमें हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से ज्यादातर उम्र वाले लोग और कोमोबिलिटीज वाले 50 साल से कम उम्र वाले लोग शामिल होंगे। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वैक्सीन लगाने के बाद करीब 30 मिनट तक लोगों को मॉनिटर किया जाएगा और टीकाकरण के लिए पोलिंग बूथों, कॉलेजों और कम्युनिटी हॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नगर निगम भवनों, पंचायत बिल्डिंग्स, कैंट हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप को भी टीकाकरण की साइट की तरह यूज किया जा सकता है। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी कि कोविन सिस्ट में तैयार किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन के स्टाफ और डिस्ट्रीब्यूशन की रियल टाइम अपडेशन तो मिलती ही रहेंगी। रियल टाइम अपडेशन तो मिलेंगी ही। वैक्सीन के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और उन्हें कब वैक्सीन दी जानी है या टीका लगा या नहीं, ये सब कोविन में अपडेट होता रहेगा। वैक्सीन पाने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑन द स्टॉप रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सरकार ने 12 तरह के पहचान पत्रों को मान्यता दी है, जिसके जरिए आप कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। जहां कोविड वैक्सीनेशन दी जाएगी वहां 3 कमरे होंगे। वहां 3 कमरे होना जरूरी है। एक वेटिंग रूम होगा, एक वैक्सीनेशन रूम और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम होगा। तीनों जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वैक्सीनेशन रूम में किसी महिला को वैक्सीन मिलते वक्त एक महिला स्टाफ मेंबर की मौजूदगी अनिवार्य होगी। गाइडलाइंस के अनुसार टीकाकरण की एक साइट पर दिन भर में केवल 100 लोगों को टीका लगेगा। अगर रजिस्ट्रेशन की सुविधा अच्छी हो तो इसे बढ़ाकर 200 भी कर दिया जा सकता है। किसी भी केस में एक दिन में एक जगह पर 200 से ज्यादा लोगों को टीका नहीं लगेगा। वैक्सीन देने वाली टीम में एक वैक्सीन ऑफिसर और 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, PHPC न्यूज। ये रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता सोनाली कैड़ा की। उम्मीद है जल्द भारत में भी वैक्सीन आएगी और भारत कोरोना से मुक्त होगा, क्योंकि लगातार कोरोना वॉरियर्स इस जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।